हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसके सानो टेक्नोलॉजी। बेल्ट्रॉन के जितने भी कर्मचारी हैं जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, आईटी बॉय या गर्ल, ये वीडियो उन सभी के लिए है जो बेल्ट्रॉन के कर्मचारी पहले से कार्यरत है उनके लिए भी, और जो कार्य करने के लिए एग्जाम दे चुके हैं। जैसे कि बेल्ट्रॉन का अभी सबको पता है एग्जाम चल रही है, ये उनके लिए भी खास है। और जो एग्जाम दे के बैठे हुए हैं ये वीडियो उनके लिए भी खास है। थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ, क्या आप जानते हैं बेल्ट्रॉन कर्मचारी बिहार सरकार के लिए सिरदर्द बन गई है? बड़ा क्वेश्चन मार्क है, हैशटैग लगा हुआ है जीएसटी और आउटसोर्सिंग को लेकर। और संकेत इस बात का दे दे कि बहुत जल्द ही बेल्ट्रॉन से कार्यरत आउटसोर्सिंग है उसको बहुत जल्द ही संविदा कर्मी करने वाले हैं। हम सारे का एविडेंस दिखाएंगे, मेरे पास 4-5 लेटर है, सारे को अगर हम टैली करेंगे, अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सरकार आगे क्या करने वाली है। और दूसरी जो एग्जाम दे दी है स्टूडेंट या दे रहे हैं उनको ये समझ में आ जाएगी कि जो बेल्ट्रॉन है ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा है या बुरा है। पूरा वीडियो में अगर बने हुए रहिएगा तो हम एक एक करके चर्चा करेंगे। जब भी हम इस टाइप का वीडियो लाते हैं और हम शुरू में आपको बताते हैं कि पूरा बने हुए रहिए, तो उस वीडियो में कुछ ना कुछ खास जरूर रहता है। और हम सारे को एविडेंस का जब हम चर्चा करते हैं तो सारे हम एविडेंस को एक जगह रखते हैं और हर एक का जो पॉइंट रहता है उसको हम क्लियर करते हैं। पहला हम उस लेटर का चर्चा करेंगे जहां हम पिछले वीडियो में लेटर छोड़े हुए थे, ये वाला लेटर। इस लेटर को लेकर काफी आलोचना भी हुई थी। हम जो वीडियो बनाए थे उसमें आपको ये बताए थे कि ये एक गुड साइन है, इसीलिए हम बोले थे कि अब हमको आपको दूसरा न्यू लेटर यहाँ पे हम दिखाएंगे। आप ये लेटर देख रहे होंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे एक एक करके। यहाँ पे जो लेटर में दिया गया है वही डिस्कस का बात किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं इसेंस ऑफ डिस्कशन का है, और इसमें विषय हम दिखा दें कि बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित कर्मियों के संबंध में। बेल्ट्रॉन के जितने भी आउटसोर्सिंग है यहाँ पे आप देख सकते हैं। उल्लेखनीय है कि उक्त कार्यवाही के इसेंस ऑफ डिस्कशन के आलोक में बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित कर्मियों यथा डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, आईटी बॉय, गर्ल के कार्यरत बल की संख्या को तथा आवश्यकता को दृष्टिगत रख के विभाग द्वारा संविदा आधारित पद सृजित करते हुए नियोजन की कार्रवाई की जानी है। और ये लेटर है आपका 16 अक्टूबर का। इस टाइप का जो खबर था शॉकिंग वाला, ये था 8 तारीख को। तो एक हफ्ता बाद आपको फिर से लेटर देखने के लिए मिल रहा है और उसमें आपको संविदा करने की बात की गई है। और यहाँ पे नीचे में है, अतः अनुरोध है कि अपने कार्यालय में बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित कर्मियों यथा डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, आईटी बॉय, गर्ल के कार्यरत बल की संख्या तथा आवश्यकता से संबंधित प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। और विश्वासभाजन सरकार के उप सचिव। तो जो भी कार्यरत है बेल्ट्रॉन के कर्मी, सारे का डेटा मांगा जा रहा है। उसको किसमें करने के लिए, यहाँ पे आवश्यकता को दृष्टिगत रखकर विभाग द्वारा संविदा आधारित पद सृजित करते हुए नियोजन की कार्रवाई की जानी है। तो संविदा पे इसको करने की पूरी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। इसीलिए इस लेटर में यहाँ पे अर्जेंट लिखा हुआ था, मतलब इसी बात का अर्जेंट था, कुछ ना कुछ होने वाला। हम तो ये बोले थे कि अच्छा होने वाला है। तो क्लियर है, ये लेटर का जवाब हम आपको यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है, गुड साइन का हम बात किए तो आपको गुड साइन यहाँ पे हम इंडिकेट कर दिए हैं। अब चर्चा आ रही है, अगर संविदा नहीं करती है तो क्या होगा। अगर संविदा नहीं करती है तो सरकार पहले से ही लॉस में चल रही है। जैसे बेल्ट्रॉन के जो भी कर्मी है उसको लेके लॉस में चल रही है। हम आगे पत्र में आपको दिखाएंगे कि कहाँ लॉसेज हो रही है। जो लॉसेज हो रही है वो ना हो, इसीलिए ये कदम सरकार उठाने जा रही है। अब लॉसेज कहाँ हो रही है, आप बने हुए रहिएगा तो वीडियो में प्रॉपर आपको पता चल जाएगी। एक बात और बता दूं कि इसमें अगर सरकार भविष्य में इन पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु पदों का सृजन करती है एवं संविदा के लिए समान प्रशासन विभाग के पत्रांक 2401 दिनांक 18 जुलाई 2007 यथा संशोधित संकल्प ज्ञापांक 1003 दिनांक 22/1/2021 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविदा पर नियुक्ति करती है तो उस निर्धारित चयन प्रक्रिया में इन कर्मियों को भाग लेने का अवसर एवं उम्र सीमा में छूट दी जा सकती है। तो चलिए, इसका हम यहीं तक था कहानी। हम अब देखेंगे क्या, ज्ञापांक 1003। ये 1003 क्या है, उसमें जो संविदा का रूल रेगुलेशन है उसके बारे में ये बताएगा। अब हम आते हैं
जो ज्वाइनिंग लेटर होता है बेल्ट्रॉन का, इसका हम कुछ खास पॉइंट लेंगे और इसको मिलाएंगे संविदा कर्मी वाला से। अगर बेल्ट्रॉन का जो ज्वाइनिंग लेटर है इसमें जो सेवा शर्त है उसको अगर हम 19 पॉइंट देते हैं, 19 मार्क देते हैं, संविदा कर्मी जो है उनको जो है हम मात्र 20 पॉइंट ही देंगे। कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर है, दोनों में हम बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम विषय में आपको दिखाना चाहेंगे सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से नियत पारिश्रमिक पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा संविदा पर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। तो सर्विस प्रोवाइडर यहाँ जो लगा हुआ है यही यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर संविदा हो जाएगा तो संविदा के माध्यम से हो जाएगा। और सर्विस प्रोवाइडर कौन है, अभी उर्मिला इंटरनेशनल है। बेल्ट्रॉन से जैसे आप एग्जाम पास करते हैं तो ज्वाइनिंग उर्मिला ही करवाते हैं, और ये क्या है, एक सर्विस प्रोवाइडर है। तो अगर आपका ऑफिस में ज़रूरत खत्म हो जाती है तो फिर ये क्या करता है, तो उर्मिला आपका उसी टाइम वहीं पे सेवा समाप्त करके फिर बेल्ट्रॉन के पैनल में आपको भेज दिया जाता है। बेल्ट्रॉन यहाँ पे खड़े होके बोलते हैं टेंशन नहीं लेना है कि हम आपका कोशिश करेंगे, अगला जहाँ से भी रिक्ति आएगी आपको पुनः उस स्थान पर आपको ज्वाइनिंग करवाने का हम भरसक प्रयास करेंगे, और ऐसा कर भी रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ये झूठा बात नहीं है, वो ऐसा करते हुए भी आ रहे हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से आपका सेवा अगर ख़त्म हो जाती है, मतलब आपका काम अगर ऑफिस में ख़त्म हो जाता है, अगर लिमिटेड वर्क है किसी ऑफिस में आप वो कर देते हैं, वो ख़त्म हो जाता है, उसमें आगे का काम आपका नहीं रह जाती है, तो सेवा आपका समाप्त हो जाता है। समझ में आ रहा है, सबको सब समझते हैं। लेकिन बेल्ट्रॉन आपके पीछे खड़ी रहती है भाई की तरह। आपका जैसे सेवा समाप्त होती है वो किसी दूसरे ऑफिस में जैसे अधियाचना आती है फिर आपका वहाँ पे उस ऑफिस में ज्वाइनिंग करवा देता है। और नए नियम के हिसाब से जहाँ तक आपकी लास्ट सैलरी थी किसी ऑफिस में 5 साल काम किए, आपका जो 10% इंक्रीजमेंट वाला है वो इंक्रीज करके जहाँ पे आपका ख़त्म हुआ था सैलरी, ये नया रूल इसमें बेल्ट्रॉन लागू किया है, और वही सैलरी आपका नया ऑफिस में जो कहीं फिर ज्वाइन कीजिएगा वहीं से आपका सैलरी पुनः स्टार्ट होगी। तो ये गुड साइन है यहाँ पे। अब सेवा शर्त में देखिए, सबसे पहला 1 नंबर का शर्त ही ज्यादा शौक देगा। ये देखिए ज्वाइनिंग लेटर है संदीप कुमार विनोद चौधरी, इस टाइप का आप पहले भी देखे होंगे, ये काफी वायरल हुआ था ये लेटर। तो सेवा शर्त में पहला ये है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्ट्रॉन के कर्मी नहीं है और ना ही ये सरकारी कर्मी है। इन कर्मियों का संबंध चयनित सर्विस प्रोवाइडर से है। इनकी ईपीएफ आदि वैधानिक कटौतियों तथा प्रभावी वैधानिक कटौतियों का अनुपालन की जिम्मेदारी सर्विस प्रोवाइडर की है। तो कुल मिला के यहाँ पे शॉर्ट में हम बता दूं कि ये करा कि ना तो आप बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं ना ही आप सरकारी कर्मी हैं। हम क्या बोले कि आप जब तक काम करते हैं सर्विस प्रोवाइडर के ही कर्मी कहलाते हैं। जैसे काम खत्म होता है फिर बेल्ट्रॉन के आप पैनल में चले जाते हैं। काम कर रहे हैं तो बेल्ट्रॉन के कर्मी नहीं है। यहाँ देखिए लोचा क्या है, आप अगर काम कर रहे हैं ऑफिस में आप बेल्ट्रॉन का कर्मी नहीं है। जैसे काम से आपको निकाल दिया या जब तक ज्वाइनिंग नहीं होता है तब तक आप बेल्ट्रॉन के ऑफिस में बने हुए हैं। एक तरह से समझिए कि बेल्ट्रॉन एक घर की तरह है। आपका जब तक काम नहीं होता है आप अपना घर में बैठे हुए हैं, और जब काम पड़ता है घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो इसी तरह है कि आपका काम जब तक नहीं है तब तक आप बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं, और जैसे आप काम करने के लिए जाइएगा मतलब आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो जाते हैं, आउटसोर्सिंग हो जाते हैं। ये एक पॉइंट समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि इस संबंध में इसके बारे में संविदा क्या कहती है। अब संविदा का अगर हो जाएगा तो संविदा में क्या प्रावधान है वो हम बताते हैं। संविदा में कहता है संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे। ठीक है, ये भी कह रहा है कि आप सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे, और सरकारी सेवक के अनुमान किसी भी सुविधा के आप हकदार भी नहीं होंगे। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा नहीं बनेगा। अगर नियमितीकरण किया जाएगा तो उसमें भी आप दावा नहीं कर सकते हैं। उसका जो भी एग्जाम वगैरह का प्रक्रिया है वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ये दोनों मिल गया पॉइंट। ये भी कह रहा है कि आप सरकारी सेवक नहीं है, और ये भी कह रहा है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। उक्त कर्मियों के आचरण एवं कर्तव्य निष्ठा के अनुश्रवण की जिम्मेदारी अधियाची कार्यालय की होगी। किसी प्रकार के दुराचरण, कर्तव्यहीनता, अक्षमता आदि की स्थिति में इन्हें किसी भी समय कार्य मुक्त किया जा सकता है। अगर आप किसी भी प्रकार का, हम एक वीडियो और बनाए उसमें हम बोले हैं कि आप भले ही सेटिंग करा के पैसा दे के आप नौकरी ले लीजिए, लेकिन आप में यहाँ पे देखिए अक्षमता, आप में अगर कार्य की क्षमता नहीं होगी, आपके पास टाइपिंग स्पीड नहीं होगी, आपको काम करने के लिए नहीं आएगा,
तो वो पैसा भी आपका बर्बाद चला जाएगा। इसीलिए हम बोले थे, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर में यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको उसी समय क्या करेगा, कार्य मुक्त कर देगा। क्लियर है ये। और धीरे धीरे ऑफिस अपग्रेड हो रहा है तो कार्य भी बढ़ रही है। पहले जैसा अब ऑफिस रहा नहीं, अब कार्य थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ ही जा रही है। धीरे धीरे जहाँ भी मतलब ऑफिस का हालत लचर है वहाँ पे उसको दुरुस्त किया जा रहा है, सुविधा भी दे रही है और उससे काम भी लिया जा रहा है। तो पहले जैसा स्थिति नहीं है, इसीलिए काम तो आना चाहिए, नॉलेज तो होनी चाहिए, ये बात जान लीजिए। तो सेटिंग के भरोसे नहीं रहना है। तो चलिए संविदा क्या कहता है इसके बारे में, यहाँ पे देखिए कि अस्वस्थता या अनुशासनिक आधार पर या असंतोषजनक सेवा, बात वही है जो वहाँ है वो यहाँ भी है। सेवा के कारण या सेवानिवृत्ति की समान आयु होने पर योजना या पद स्वीकृति अवधि के पूर्व भी नियोजन समाप्त हो जाएगा या किया जा सकता है। संविदा नियोजन की अन्य शर्तों नियोजन के समय निर्गत नियोजन पत्र, इकरारनामा एवं क्षतिपूर्ति बंधक पत्र जहां लागू हो, मतलब जहां लागू हो उसके अनुसार रहेंगे। तो देखिए कार्य अगर नहीं आएगा तो दोनों के केस में लगभग सिमिलर ही है, दोनों आपको ऑफिस से बाहर कर देगा, या संविदा हो या बेल्ट्रॉन का हो। क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। यदि निगम बेल्ट्रॉन द्वारा किसी सर्विस प्रोवाइडर की सेवा समाप्त कर दी जाती है तो उक्त कर्मियों की सेवा भी उसी तिथि को स्वतः समाप्त हो जाएगी। बेल्ट्रॉन अन्य सर्विस प्रोवाइडर से किसी मतलब दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से उक्त प्रकार के कर्मियों को सेवा उपलब्ध कराने का पूर्ण प्रयास करेगा। ये एक प्लस पॉइंट है बेल्ट्रॉन का, जो किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का ये प्लस पॉइंट नहीं है, जो कि संविदा को टक्कर देने वाली बात है। इसीलिए ना हम बोले ये 19 है, मतलब संविदा अगर 20 है तो ये 19 है, उससे कम भी नहीं है। बस एक फंस जाता है कहाँ, जीएसटी को लेके, हम आगे बताते हैं कहाँ फंस जाते हैं। नहीं तो संविदा से भी ये बेस्ट है। अगर जीएसटी नहीं काटा जाए तो इसका जितना मतलब सैलरी 10 साल अगर वर्क करेगा बेल्ट्रॉन में कोई भी कर्मचारी, अगर जीएसटी नहीं काटा जाए 10 साल में अगर जितना सैलरी एक बेल्ट्रॉन कर्मी का होगा उतना संविदा का भी नहीं होगा, ठीक है। उतना जो एक तरह से सरकारी का जो क्लर्क होता है ना उसके बराबर ये चलेगा, उसके आसपास ये रहेगा, इतना इसका सैलरी है। हम आगे करते हैं, इसीलिए हम इसको 19 मानते हैं। अन्य सर्विस प्रोवाइडर है केवल बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो कार्य करता है कर्मी, केवल उसका बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर को सेवा शुल्क की राशि अधियाची विभाग से प्राप्त होने के पश्चात चयनित सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से संबंधित कार्यरत व्यक्ति को भुगतान देय होगा। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है उसी के माध्यम से वेतन मिलता है। आपके नाम पे ऑफिस से वेतन जो है वो बेल्ट्रॉन के पास जाती है, बेल्ट्रॉन जो सर्विस प्रोवाइडर रहता है उनको देते हैं और वो सर्विस प्रोवाइडर फिर से आपके खाता में सेंड करती है। ये कुल मिला के ये प्रक्रिया है जो इसमें बता रहा है कि सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से संबंधित कार्यरत व्यक्ति को भुगतान देय होगा, उसी के माध्यम से देय होता है। साथ ही साथ अधियाची विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भेजे जा रहे डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि का ससमय मासिक भुगतान नियमित रूप से किया जाए, ताकि किए जाने वाले वैधानिक कटौती ईपीएफ ईएसआई ये जो करता है, मतलब पीएफ जिसको बोलते हैं, ईपीएफ और ईएसआई ये हेल्थ के लिए विलंब दंड से बचा जा सके तथा इन कर्मियों को नियमित रूप से कार्य के आधार पर भुगतान मिलता रहे। क्लियर है यह? अगर इरेगुलर होते हैं, अगर यहाँ पे 5 नंबर का पॉइंट अभी हम देख लेते हैं, यदि भुगतान विलंब के कारण ईपीएफ या ईएसआई आदि कटौतियों में दंडात्मक शुल्क आदि के भुगतान की स्थिति बनती है तो अधियाची विभाग को यह अतिरिक्त शुल्क वहन करना होगा। जो इस विभाग में आप काम कर रहे हैं, सैलरी अगर देने में वो अगर लेट करता है तो जो भी फाइन होगा, जो भी ईपीएफ ईएसआई द्वारा फाइन किया जाएगा, जो एडिशनल चार्ज है वो ऑफिस पे करेगा। क्लियर है? अब हम शॉर्ट में यहाँ पे बात करते हैं, जीएसटी की बारी आती है। जीएसटी यहाँ पे 2 तरह का कटौती की जाती है, 18% 36% कुल मिला के जीएसटी ही काटी जा रही है। यही एक निगेटिव पॉइंट है बेल्ट्रॉन का। बाद बाकी सारा कुछ अच्छा है, बेस्ट है। संविदा से भी अगर कहा जाए तो ये बेस्ट बेल्ट्रॉन है, अगर बीच में सर्विस प्रोवाइडर को हटा दे तो। इसीलिए सरकार का सिर दर्द भी बना हुआ है। बेल्ट्रॉन कर्मी बार बार धरना देते हैं हमको समायोजन कीजिए, समायोजन कीजिए। मतलब क्या कि आप बीच से सर्विस प्रोवाइडर को हटाइए, हमको बेल्ट्रॉन से सीधा रख लीजिए। उससे क्या होगा कि ये जीएसटी नहीं लेगा। जीएसटी कितना लेता है कुल, ये देखिए राउंड फिगर में 3846 रुपया जीएसटी काट लेता है। ये किसका कर है? जो नया ज्वाइनिंग एज ए फ्रेशर ज्वाइन करता है ये उसका है। जो 10 साल कार्य कर चुका है उसका जीएसटी बहुत ज़्यादा मात्रा में करता है, मतलब 8-10 हज़ार उसका जीएसटी ही कट जाता है। अब यहाँ पे बोलिए जीएसटी करता है, ये तो अच्छी बात है, इसमें सरकार का कहाँ से लॉस हो रहा है? अब हम बताते हैं।
स्टेट जीएसटी कोई बात नहीं, बिहार सरकार को, स्टेट को जाती है, लेकिन ये जो सीजीएसटी है ये कहाँ जा रही है? ये तो केंद्र में जा रही है, इससे स्टेट को कोई लेना देना नहीं। ये जो 1923 रुपया है ये लॉस कहाँ हो रही है? ये बिहार सरकार का डिडक्ट होके कहाँ जा रही है? एक सर्विस प्रोवाइडर को इन्वॉल्व करने के चक्कर में 1927 रुपया एक कैंडिडेट से, ये केवल जो फ्रेशर है उसका हम बता रहे, 1927 रुपया ये जा रहा का भारत सरकार को जा रही है। अगर इसी को अगर सर्विस प्रोवाइडर को हटा देगा तो ये वाला जो जीएसटी है और ये जीएसटी दोनों नहीं लगेगा। जहां सरकार 25,000 रुपया पे करती है वहां अगर 21,000 भी रुपया ये नहीं मिलेगा ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से जो वर्कर है, जो कार्य करता है, उसको इतना डिडक्ट हो जाता है 7,900, लगभग मतलब 8,000 रुपया उनका डिडक्ट ही हो जाता है, कट ही जाता है, जितना उनका टोटल सैलरी है उसमें से। आज जिसमें सरकार को लॉस हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीजीएसटी और कुछ हिडन चार्ज रहता है 200 समथिंग रुपया, वो भी कटता है। तो यहाँ पे सरकार को लॉस हो रही है, इसका सिरदर्द बना हुआ, और इसको लेके बेल्ट्रॉन के कर्मचारी है बार बार धरना प्रदर्शन करते हैं। आप कुछ भी कीजिए, बीच से सर्विस प्रोवाइडर को हटा दीजिए, इसको डायरेक्ट कर लीजिए। ये जो अर्जेंट लेटर आया था इसी में हम आपको बताए थे कि ये एक गुड संकेत है, तब हम ये आपको न्यू लेटर अभी हम दिखा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है धीरे धीरे सबके पास चला जाए। ये वैसे 16/10 का ही है, पहुंच गया होगा बहुत सारी जगह, तो ये काफ़ी मतलब गुड संकेत है। अगर बीच से सर्विस प्रोवाइडर हट जाती है काफ़ी मतलब अच्छा हो जाएगा, जो सैलरी है ज़्यादा डिडक्शन भी नहीं होगा और ठीक ठाक मिलेगा। अब आते हैं आगे, देखते हैं इसका जो बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीजमेंट है सैलरी को, वो क्या है? साल में 10% का इंक्रीजमेंट, जो भी आपका सैलरी बनता है उसका 10%। यही अगर हम संविदा में देखें तो संविदा में कितना प्रतिशत का वृद्धि होता है? संविदा कर्मी को 5% का वृद्धि होता है। देखिए यहाँ बाजी मार जाती है बेल्ट्रॉन। संविदा में कितना प्रतिशत का वृद्धि होता है? 5% का, ठीक है, और ये 10% का। हालांकि इसके अलावा भी सैलरी बढ़ता है, जैसे आपका महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो जैसे पहले बेसिक सैलरी मिलता था 8,000, उसके बाद 15 किया गया, उसके बाद 17 किया गया, तो इस तरह से 5 साल 10 साल पे उसको भी इंक्रीज किया जाता है। तो इस 10% के अलावा भी वो आपका इंक्रीज होते रहता है। ये समझ में आ गया। इसमें बाजी मार गया कौन? ये बेल्ट्रॉन। 9वां पॉइंट, यह प्रतिनियुक्ति योगदान स्वीकृति तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। यदि अधिशासी विभाग या कार्यालय द्वारा कोई विपरीत तथ्यात्मक टिप्पणी नहीं होता तो सेवा काल स्वतः नवीनीकरण हो जाएगा। यह व्यवस्था 60 वर्ष की आयु तक लागू रहेगी। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर बिहार में या जहां भी है, ये लगातार नवीनीकरण भले 1 साल के बाद ये स्वतः नवीनीकरण भले है, लेकिन ये 60 साल कोई किसी भी ज्वाइनिंग लेटर पे सर्विस प्रोवाइडर का हम बात कर रहे हैं, कोई नहीं ये बात का दावा करेगा सिवाय बेल्ट्रॉन के। बेल्ट्रॉन आपको 60 साल तक इसको लागू करने का बात करता, मतलब आपको नौकरी से हटा भी देगा, न किसी ऑफिस में आप पे केवल मतलब कोई भी मतलब शो काउज नहीं रहना चाहिए, कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, तो आपको ये 60 साल तक ये पूरा प्रयास करता रहेगा। 60 साल तक ये आपको नौकरी दिलाने का भरसक प्रयास करेगा। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ भी ये बाजी मार जाती है, इसीलिए बाजी मार जाती है क्योंकि इन्होंने प्रॉपर लिख रखा है 60 वर्ष तक। तो आप लोग डरिए मत, मतलब जो भी नया स्टूडेंट है उनको डर लगता है कि क्या होगा, निकाल देगा, हटा देगा। अरे ज्वाइनिंग लेटर में 60 वर्ष लिखा हुआ है, आप ठीक से सही से काम तो कीजिए। 60 साल तक कोई नहीं हटाने वाली है, ये बात आप गांठ बांध लीजिए, ये क्लियर है। अब इसी पॉइंट को हम देखते हैं संविदा में क्या कहता है। इसी पॉइंट को संविदा में क्या कहता है, यहाँ पे हम 9 नंबर मार्क कर लिए हैं। उक्त संकल्प में संविदा नियोजन हेतु अधिकतम समय सीमा 1 वर्ष तक निर्धारित की गई थी। समय समय पर आवश्यकता अनुसार संकल्प प्रावधानों को निम्न प्रकार से संशोधित किया गया है। तो ये नीचे में बताया गया कि समय समय पे इसमें भी 1 वर्ष के लिए ही रखा जाता है, यहाँ पे है ना, 1 वर्ष के लिए ही समय निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसको भी मतलब नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष किया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं नीचे, संबंधित विभागों को पुनः 1 और वर्ष के लिए पुनर्नियोजित करने हेतु अधिकृत किया गया। तो जैसे इसमें दिया गया है कि 1 वर्ष के लिए मान होगा, उसमें भी वही 1 वर्ष के लिए मान होगा। अगर आपका सारा कुछ सही चल रहा है तो वो लगातार 60 वर्ष तक चलता रहेगा। कुल मिला के संविदा में भी ये प्रक्रिया 60 वर्ष तक चलती है। तो यहाँ लेवल दोनों टक्कर में बराबर है। यहाँ पे अब आती है अवकाश की, छुट्टी की बात। मातृत्व अवकाश की सुविधा ऐसी सभी महिलाओं को उपलब्ध होगी जो पिछले 12 महीने में कम से कम 80 दिनों के लिए कार्य कर चुकी है।
महिला संविदा कर्मियों को अनुमानित प्रसव तिथि से 8 सप्ताह पूर्व एवं प्रसव के 18 सप्ताह बाद कुल मिला के 26 सप्ताह मातृत्व अवकाश अनुमान होगी। आकस्मिक अवकाश 6 दिवसीय कार्य सप्ताह वाले कार्य कालों में कार्य करने वाले संविदा कर्मियों को संविदा नियोजन के 1 वर्ष में 15 तथा 5 दिवसीय कार्य सप्ताह वाले संविदा कर्मियों को 1 वर्ष में 12 दिनों की आकस्मिक अवकाश दे होगा। जहाँ पे सैटरडे संडे 2 दिनों की छुट्टी होती है जैसे सचिवालय में, तो उसके लिए CL 12 दिन होगी। और जहाँ पे 6 दिन का कार्य रहता है, केवल रविवार को बंद रहता है, उसको 15 दिन का CL मिलेगा। क्लियर है? ठीक है। बाद बाकी यहाँ पे मातृत्व अवकाश तो बता ही दिए, तो ये है छुट्टी का इसमें। अब हम चलते हैं संविदा कर्मी में क्या छुट्टी का प्रावधान है। यहाँ पे है संविदा नियोजित कर्मियों को निम्नांकित अवकाश अनुमान होगा। यहाँ पे 1 नंबर में दिया गया है। अब आकस्मिक अवकाश में 5 दिवस सप्ताह वाले कार्यालयों में 1 वर्ष में 12 दिन, वहाँ भी वही था 5 दिवस वाला में, और 6 दिवस कार्य वाले में 16 दिन। देखिए एक हम बोले थे ना कि ज़्यादा है, तो चलिए इसमें +1 बढ़ गया। संविदा वाला को 1 दिन का CL ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये 1 दिन ज़्यादा इनका है। अब दूसरा देखते हैं अर्जित अवकाश 1 वर्ष में 16 दिन एक दूसरे नियोजन के दूसरे वर्ष से लागू एवं अधिकतम 60 दिन अवकाश संचित किया जाएगा। तो आपने जो अर्जित किया है, आपका जो बचा हुआ अवकाश है, वो दूसरे साल में जो है अधिकतम आप 60 दिन तक उस अवकाश को एक तरह से उसको संचित कर सकते हैं, जो दूसरे वर्ष में आप उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट है मातृत्व अवकाश। मातृत्व अवकाश में अगर बात की जाए तो दोनों का सेम ही है। अगर 12 महीना में कम से कम आप 80 दिन काम कर लिए हैं तो उन्हें टोटल जो है 26 सप्ताह इसमें भी है और 26 सप्ताह यहाँ भी इसमें भी आपको देखने के लिए मिलता है। 26 सप्ताह इसमें भी है, तो दोनों को 26 सप्ताह मिलता है। और इसमें एक चीज़ है कि पितृत्व अवकाश, कि पितृत्व अवकाश अब बेल्ट्रॉन कर्मी को भी दिया जाएगा। इसी टाइप से उसमें भी दिया गया था 15 दिन तक 2 बच्चों तक पितृत्व अवकाश भी मिलेगा, और ये बेल्ट्रॉन में भी दिया गया है। इसके ज्वाइनिंग लेटर पर नहीं है लेकिन ये दिया जाता है। हम कन्फर्म हम पता कर लिए हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है अवनैतिक अवकाश, ये भी बेल्ट्रॉन में लागू है, 30 दिन का मिलेगा। ये दोनों अवकाश बेल्ट्रॉन में ऐड हो चुका है, मतलब ज्वाइनिंग लेटर पे ये नहीं दिया गया है। तो ये है अवकाश की बात। तो अभी हम देखा है कि बेल्ट्रॉन का जो भी सेवा शर्त है और संविदा का सेवा शर्त है, बस 19 और 20 का फर्क है। ठीक है, अब हम इसका एक लास्ट में एग्रीमेंट दिखाते हैं। अब हम उनका जैसे ज्वाइनिंग लेटर दिखाए उसी तरह ये एग्रीमेंट है। अगर आप काम करते हैं तो ये यहाँ पे ऑफिस का पत्रांक दिनांक हो जाएगा। यह इकरारनामा होम डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट का नाम है वो यहाँ पे रहेगा। होम डिपार्टमेंट विभाग, बिहार सरकार, पटना एवं चयनित या नियोजित होने वाले श्री राम कुमार के बीच निम्नलिखित शर्तों के साथ की जा रही है। अब नीचे में शर्त दिया गया, यह नियोजन केवल जो पद है DO, स्टेनो, प्रोग्रामर या IT बॉय गर्ल के लिए किया जाएगा। ठीक है, जो पद है उसके लिए किया जाएगा। यह नियोजन समान प्रशासन विभाग संकल्प पत्रांक 119 दिनांक 19 अक्टूबर 2024 में निहित प्रक्रिया, मार्गदर्शक सिद्धांत तथा अनुमान सुविधाओं के अधीन संविदा के आधार पर किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। संविदा के आधार पर नियोजित श्री राम कुमार को 25,000 रुपया एक मुश्त पारिश्रमिक के रूप में दे होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि या भत्ता दे नहीं होगा। जैसे उसमें कोई भी भत्ता नहीं मिलेगा, केवल सैलरी के अलावे इसमें भी आपको कोई भी अन्य भत्ता वगैरह नहीं मिलेगा, ना तो बेल्ट्रॉन में मिलेगा और ना ही संविदा में मिलेगा। अब चौथा पॉइंट है, इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवकों को दे कोई अन्य सुविधा अनुमान नहीं होगा। जो भी सरकारी सेवक को सुविधा मिल रही है वो आपको सुविधा नहीं मिलेगा। पांचवा है, इस नियोजन के आधार पर भविष्य में नियमित अस्थायी या अस्थायी नियुक्ति हेतु अथवा अन्यथा कोई दावा अनुमान नहीं होगा। भविष्य में अगर आप कहिएगा कि इसको अस्थायी कर दीजिएगा तो आपका दावा ये पहले दिया हुआ है एग्रीमेंट में, ये मान्य नहीं होगा। छठा पॉइंट है, संविदा पर नियोजन के उपरांत आवेदक नियोजित स्थान हेतु अपने इच्छा अनुसार 2 विकल्प दे सकते हैं। देखिए इसमें इच्छा अनुसार आप 2 विकल्प देते हैं और यहाँ जो बेल्ट्रॉन है इसमें आपको 3 विकल्प आपको मिलेगा। पोस्ट प्रीफरेंस में आएगा वो समय आपको जैसे पास कीजिएगा तो 3 विकल्प आपको देता है, तो यहाँ भी आपको 2 विकल्प मिलता है। परंतु इस संदर्भ में नियुक्ति प्राधिकार का निर्णय अंतिम होगा। जो आपको ज्वाइनिंग देगा, कहाँ इसका ज्वाइनिंग कराना है,
वो अंतिम निर्णय वही लेगा। वो आपका विकल्प आप भले ही अपने नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं या नियरेस्ट जगह का नाम दिए हुए हैं, उसको नज़रअंदाज भी कर सकता है। वो प्राधिकार का अंतिम निर्णय होगा। वो चाहेगा तो आपका जो विकल्प है 2 विकल्प उस पर ज्वाइनिंग करवाएगा, नहीं तो नहीं भी करवा सकता है। क्लियर है। नियुक्ति प्राधिकार आवश्यकता अनुसार विकल्प से भिन्न किसी नियोजन स्थल पर भी नियोजित करने का निर्णय ले सकता है। बोले आपका जो चयनित विकल्प है उससे भिन्न भी निर्णय ले सकता है। 7वां पॉइंट है नियोजन के पूर्व नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मतलब हेल्थ सर्टिफिकेट समर्पित करना होगा। नेक्स्ट 8वां पॉइंट है संविदा नियोजित कर्मी को सामान्य प्रशासन विभाग संकल्प पत्रांक 119 दिनांक 19/10/24 में निर्धारित शर्तों के अधीन संतोषजनक कार्य निष्पादन करना होगा। आपको जो वर्क दिया जाएगा उसको संतोषजनक कार्य का निष्पादन करना होगा, नहीं तो पता ही है छुट्टी कर दी जाएगी। 9वां पॉइंट संविदा पर नियोजन के पश्चात दोनों पक्षों को एकरारनामा की उपर्युक्त शर्तों मान्य होगी। नियोजित व्यक्ति उपर्युक्त एकरारनामा के किसी भी शर्त का उल्लंघन करेंगे तो एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जाएगा। जो एग्रीमेंट है, अगर आप इसमें जो लिखा गया शर्त है इसका उल्लंघन करेंगे, आपका वहीं से जो एकरारनामा पत्र है मतलब कुल मिला के सेवा है वो समाप्त हो जाएगा। ब्रीफ में ये जो क्लियर कट समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, खास करके डाटा एंट्री ऑपरेटर का हम सैलरी का बात करते हैं। अगर इसको संविदा कर्मी कर दिया जाएगा तो इसमें सैलरी किस प्रकार बढ़ता है और इसमें पद का जो उन्नति होता है, पदोन्नति, वो किस तरह से होता है। इस तरह से कार्यपालक सहायक को किया गया है वही फॉर्मूला पे बेल्ट्रॉन को भी करेगा संविदा पे। यहाँ पे हम बता दूं कि यहाँ पे जो मूल वेतन है वो 15,295 एज ए फ्रेशर का बात कर रहे हैं। अगर 5 साल काम कर लिए हैं तो उसके लिए ये सैलरी होगी 16,885 मूल वेतन। तो इन हैंड टोटल कुल मिला के बात किया जाए तो जो इन हैंड सैलरी प्राप्त होगी वो फ्रेशर के लिए 21,249 रुपया। यहाँ पे है ना लेवल 2 वर्ग 2 जो लेवल 2 की होगी, जो मतलब 5 साल अगर कार्य कर लिए होंगे तो उसको 26,249 रुपया मिलेगी। और इसमें एक चीज़ नहीं मिलेंगे, हार्डवेयर भत्ता। कार्यपालक सहायक को मतलब एक कंडीशन रहता है कि वो अपना सिस्टम, अपना इंटरनेट, सारा कुछ वो अपना यूज करेंगे। जो भी खर्च होंगे वो उसका बिल बना के भेजेंगे तो फिर उनको पुनः वापस खाता में भेज दिया जाएगा। तो ये वो खर्चा है, हार्डवेयर का भत्ता है। जो भी रिपेयरिंग में जिसमें खर्चा होता है वो भेज दिया जाएगा, मतलब वो बिल बना के भेजेंगे, फिर पुनः वो आपको वो सरकार पे करेगा। और यही चीज़ लेवल 1 में भी है, भत्ता दोनों का मतलब हार्डवेयर सेम है, खर्चा भी सेम होगी चाहे जिस लेवल का आप कर्मी हो। तो यही यहाँ भी दिया गया। ये भत्ता बेल्ट्रॉन को नहीं मिलती है क्योंकि बेल्ट्रॉन का जो भी कर्मी है वो अपना सिस्टम यूज नहीं करती, वो ऑफिस का सिस्टम यूज करती है। जो भी खर्च वगैरह, जो भी दिक्कतें, जो भी खराबी आती है उसको ऑफिस पे करता है। इसके अलावा आपको इसमें जो दिया गया है सारा सुविधा मिलेगा। और पीएफ वगैरह जो है वो तो आपका मतलब जो करता है वो तो मतलब बाद में मिलना ही है। एक तरह से एफडी है, फिक्स्ड आपका मतलब डिपॉजिट है, वो तो आपको मिलना ही मिलना है। ये था सारा सेवा शर्त। कुल मिला के कहना ये है कि अब इनको आउटसोर्स को हटा के डायरेक्ट संविदा कर्मी करने वाली है। अब एक झलक और आपको हम थोड़ा सा इस टॉपिक से मूव करके एक और हम आपको प्रूफ दिखाएंगे। अभी जो बेल्ट्रॉन कर्मी है उसके पीछे अभी सरकार क्या कर रही है। अभी जो बेल्ट्रॉन का कर्मी है उसके पीछे भी सरकार मतलब खर्च कर रही है, उसको ट्रेनिंग दे रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 दिन का ट्रेनिंग दे रही है, 6 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ बेल्ट्रॉन डीओ एंड ईए। तो उनका जो शेड्यूल रहता है, इस तरह से हम केवल एक का चर्चा करेंगे। उसका जो शेड्यूल रहता है ये एक मतलब डेट है, पुराना डेट है, हालांकि ये हमको आज हाथ लगा है तो हम इसीलिए आपको डिस्कस कर दूं। दूसरा रोल ले लेते हैं। यहाँ पे आपके ऑफिस से रिलेटेड वर्क रहता है वो आपको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग उसका दिया जाता है। बाद बाकी यहाँ पे ब्रेक भी मिलता है, टी ब्रेक, बीच में लंच ब्रेक, उसके बाद फिर से टी ब्रेक। उसके बाद आपको लास्ट में यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि आपको जिम या योगा भी करना होगा, करवाया जाएगा। यहाँ पे फिजिकल को भी काफ़ी ध्यान में रखने के लिए आपको बताया जाएगा। साथ में एक चीज़ और हमको खास ये लगा, इसमें सबसे खास ये लगा मतलब ट्रेनिंग में आपको देखिए टाइम और स्ट्रेस, जो आपके काम को लेके स्ट्रेस है, टाइम है, उसको मैनेजमेंट करने के लिए वो बताया जाता है। ये हमको काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग लगा। बहुत सारे पैसे खर्च करके टाइम मैनेजमेंट का लोग कोर्स करता है, यहाँ आपको फ्री में दिया जाएगा। तो इस तरह का है। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि इधर इसमें अगर इसको देखा जाए कि जितना भी खर्च है वो सरकार अभी उठा रही है, एक तरह एग्जाम भी ले रही है, दूसरी तरफ हटाने का भी बहुत सारी यूट्यूबर बात कर रहे हैं।
तो ये सारा एक साथ पॉसिबल नहीं ना हो सकता है। हम जो अभी आपको लेटर दिखा है उससे मेरे ख्याल से आप मोटिवेट हुए होंगे, अब आपको लग रहा होगा कि हम जो मतलब तैयारी किए मेरा व्यर्थ नहीं गया है, बहुत मतलब अच्छा है। और इस सरकार जब भी करेगी अच्छा ही करेगी। बहुत सारे वर्कर यहाँ से नहीं, हम आपको उस दिन भी बताए थे, हम पिछले वीडियो में भी बताए हैं कि यहाँ से लेके सरकार की सचिवालय तक बेल्ट्रॉन का ही कर्मी मेन जगह पे फिनांस डिपार्टमेंट से लेके पंचायती डिपार्टमेंट तक भरा हुआ अभी और न्यू आने वाला है। तो इतना जो है खर्च कर रही है तो इतना मतलब वेस्ट नहीं होने वाला है, इसका कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। इसीलिए हम उस दिन भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं। कुल मिला के मेरा यही कहना था कि आप लोग अगर फॉर्म भर दिए हैं, आप लोग का एग्जाम अच्छा गया है तो आप लोग निराश ना हो और वेट करें रिजल्ट का, उसके बाद ज्वाइनिंग का। बस मेरा ये मैसेज है कि आप लोग मतलब पॉजिटिव माइंड सेट रखें। क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।